श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद की खडविंशो अध्याय अर्थात 26वां अध्याय कथा है। इसमें नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत हो रही है। नंद बाबा और गोप आपस में श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनके चमत्कार के विषय में आज तक जो उन्होंने किए हैं उसके विषय में वो लोग वार्तालाप कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं विधानि कर्माणि गोपाः कृष्णक्ष वीक्षते, अतद्वीर्य विधा प्रोचो समभ्येत्य सुमिस्मिताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे जो अलौकिक कर्म हुए हैं उनको देख करके बड़े आश्चर्य पड़ गए और उन्हें भगवान की अनंत सज का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में बातचीत करने लगे कि इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं, इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो उसके लिए बड़ी निंदा की बात है, या भला कैसे उचित हो सकता है। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। कहते हैं यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है। जब यह नन्हा सा बच्चा था उसमें बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए कि उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निकल जाता है। तो कहते हैं कि जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पाँव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलट कर गिर ही पड़ा। उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था। कब? जब दैत्य बौंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया। तो कहते हैं आप तो सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंट कर मार डाला था जब 1 वर्ष के थे। कहते हैं उस दिन बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इन्हें उखल से बांध दिया था, या घुटनों के बल बकैयाँ खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। तो उसमें क्या हुआ कि जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गए हुए थे, उस समय इनको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर जो है पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। कहते हैं जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैथा के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। कहते हैं इसी ने इन्होंने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को भी मरवा डाला तथा दावालन से गौओं और ग्वालबारों को भी उबाल लिया। यमुना जल में रहने वाला काली नाग कितना भी सैला था, परंतु इन्होंने उसका भी मार मर्दन करके उसे बलपूर्वक दाह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी कहते हैं हम लोग यह भी देखते हैं कि आपके इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है कि आप क्या नंद बाबा जी आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है। भला कहाँ तो 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। तो नंद बाबा ने क्या कहते हैं,
कि सूयताम में बचो गोपा भेतुम शंका चवोर्भके एनम कुमार मुद्दिश्य गर्गो में मनुआ यदुआचहा। नंद कहते नंद बाबा कहते हैं, गोपो आप लोग सावधान होकर हमारी बात को आप सुनिए। मेरे बालक के विषय में तो आप लोगों की जो शंका है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि महर्षि गर्ग ने जब इस बालक का नामकरण करते इस बालक को देखा था तो इसके विषय में कहा था कि आपका यह बालक प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किया है। इस बार यह कृष्ण वर्ण का हुआ है। तो नंद जी, या तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा जानते हैं। और तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप हैं। कहते हैं, मैं तो उन नामों को जानता हूँ परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। कहते हैं, यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज कहते हैं, ब्रजराज से कहते हैं, बाबा से कहते हैं गर्ग जी कि पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। फिर कहते हैं कि नंद बाबा, जो तुम्हारे सांवले शिष्य प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इनसे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृश्य देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से आपका बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः उन्होंने कहा कि इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए, कभी आश्चर्य नहीं करना। गोपो, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। देख भी लिए थे और उन्होंने सुन भी लिया था। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूल भूल प्रशंसा करने लगे। कहते हैं, जिस समय यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आदि से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों को वह की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्भर बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मत दूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हों। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे खड्विंशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम।